कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कलाकार लिन को दिखाया जाता है और वो मैनेजर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। पर जो मैनेजर होती है उसका सामान उस पर मुंह पे मारती है और कहती है अपना मुंह उठाओ और यहाँ से चलते बनो। और फिर क्या मेन कैरेक्टर भी अपना सामान उठा के जाने लगता है और कहता है मैंने यहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ाने में इतनी ज़्यादा मेहनत की पर मुझे सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया कि मैंने यहाँ पे लीडर को कोई गिफ्ट नहीं भेजा। और तभी यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वह देख के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ नहीं मुझे आपको तुमको कुछ बात बतानी है। पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि लिन लेट्स ब्रेकअप। और वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है पर क्यों। और यहाँ पे तुम्हारी बर्थडे पार्टी नहीं थी। पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि हाँ तुमको यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं और आगे से मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अचानक से तुम ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो और मुझे यहाँ पे कुछ तो बताओ। तो वो सुन के जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे समय से हूँ पर यहाँ पे तुम यहाँ पे एक नंबर के लूज़र हो, तुम्हारे यहाँ पे काम में भी कुछ ध्यान नहीं लगता और यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं करने वाले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए चलो बाय और आगे से मुझे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट मत करना। और फ़ोन काट देती है और अपना मेन कैरेक्टर पूरा सैड हो जाता है, एकदम दुखी आत्मा बन जाता है और यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि एक ही दिन में मैं पे नौकरी भी गई और छोकरी भी गई। और मेन कैरेक्टर ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाने वाला था तभी उसके सामने यहाँ पे एक सिस्टम लेडी प्रकट होती है, उसका नाम यहाँ पे वाई होता है और वो कहती है कि मास्टर आपका यहाँ पे स्वागत है फुल करियर एक्सपीरियंस सिस्टम में और मैं आपके यहाँ पे सर्वेंट हूँ। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि फुल करियर सिस्टम। और यहाँ पे जो लीन होती है वो कहते हैं कि मास्टर आपको यहाँ पे हर हफ्ते एक नया करियर मिलने वाला है और आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे आपको उसके बदले में यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा और मैं आपको यहाँ पे असिस्ट करूँगी और आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे आप यहाँ पे इतने भी बड़े बनते जाओगे। और वो देख के जो मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और कहता है ये तो यहाँ पे लेजेंडरी सिस्टम नहीं है और क्या यहाँ पे मुझे सच में मिला है। और यहाँ पे जो वाई होती है वो कहती है कि होस्ट को यहाँ पे बाबा यान का ड्राइवर बनाया जाता है जिसका जो पैकेज है 1000 मिलियन का है और होस्ट को पेनिसुला होटल का मालिक बनाया जाता है और उनको यहाँ पे पगानी वाइट चिली 3000 मिलियन की कार मिलती है। और वो देखने के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है होली सीट इतनी ज़्यादा महंगी कार मैंने अपने सपने भी नहीं सोची थी कि मैं उस कार को चलाऊंगा। पर जो यहाँ पे वाई होती है वो कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे एक ही हफ्ते में एक ही एक्सपीरियंस कर सकते हो और आप फिर दोबारा नहीं कर सकते। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा कि मैं हर दिन एक नया करियर को सिलेक्ट करूँ, उससे अच्छा यहाँ पे हर हफ्ते में एक सिलेक्ट करूँ, उससे यहाँ पे जो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे जो वाई होती है वहाँ पे कार की चाबी निकालते हुए कहती कि आपको यहाँ पे पेनिसुला होटल में जाना है और आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके जो काम है वो कंप्लीट करने हैं और आपकी जो यहाँ पे पगानी वाइल्ड चिली कार है वो यहाँ पे पार्किंग लॉट में पड़ी है एरिया नंबर सी के पास और ये रही तुम्हारी की। और मेन कैरेक्टर को बैंक की तरफ से मैसेज आया होता है और उसका यहाँ पे अकाउंट में 10 मिलियन क्रेडिट हुए होते और वो देखने के बाद मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और मेन कैरेक्टर यहाँ पे पार्किंग लॉट में जाने लगता है और कहता है कि सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे मेरी कार होगी और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे सच में सिस्टम रियल है कहाँ पे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और यहाँ पे एरिया नंबर सी में पहुँच जाता है और कहता है यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपनी कार रखते हैं और मेरी कार यहाँ पे कहाँ पे होगी। और तभी यहाँ पे उसके सामने मिस जी होती है और यहाँ पे जो मिस जी होती है वो कहती है पता नहीं मेरी कार अचानक से खराब क्यों हो गई और यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही। और उनको देख के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि मिस जी के आपके यहाँ पे कार खराब हो चुकी है। तो वो सुन के जो मिस जी होती है वो कहती है तुम तो यहाँ पे लीन हो सेल्स डिपार्टमेंट से, हाँ यहाँ पे मेरी कार खराब हो चुकी है। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है कि चलो मैं आपको यहाँ पे राइड दे देता हूँ। तो वो सुन के जो मिस जी होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पे फटाफट से कहाँ पे पहुँचना है और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। पर तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि मिस जी यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो यहाँ पे कंपनी का स्मॉल एम्प्लॉय है और उसके पास तो यहाँ पे सेकंड हैंड कार होगी, मैंने यहाँ पे एक नई स्पोर्ट्स कार ली है, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। और यहाँ पे कंधे पे हाथ रख देता है। तो वो देख के जो मिस ली होती है उसे दूर हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी और तुम यहाँ पे एक नंबर के प्ले बॉय है और मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम आगे से मेरे साथ ऐसे बात मत करना। तो वो सुन के जो यहाँ पे बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है पर मैंने यहाँ पे एक नई कार खरीदी, वो भी यहाँ पे 200 मिलियन की कार है, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ आना चाहोगी। पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि ब्रदर उसको यहाँ पे तुम्हारी कार की कोई ज़रूरत नहीं और यहाँ पे जो मेरी कार है यहाँ पे एरिया सी में ही खड़ी होगी और ये यहीं कहीं होगी। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारी तो कार यहाँ पे सेकंड हैंड होगी और जो तुम्हारा स्टेटस है यहाँ पे इतना ज़्यादा भी नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे मिस ली यहाँ पे मेरी कार में जाएगी तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा।
पर जो मिस लिन होती है वो कहती कि भले उसकी कार यहाँ पे छोटी होगी और सेकंड हैंड होगी, पर मैं तुम्हारे साथ आना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। और फिर यहाँ पे दोनों जाने लगते हैं। और यहाँ पे फिर जो मिस ली और जो बंदा होता है यहाँ पे कुछ देख के रुक जाते हैं। और यहाँ पे सामने पगानी खड़ी होती है और मैन कैरेक्टर कहता है यही है मेरी कार। तो वो सुन के जो बंदा होता है पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमको पता है इस कार की यहाँ पे प्राइस कितनी है, और क्या ये सच में तुम्हारी कार है? और मैन कैरेक्टर मिस जी से कहता है कि आप यहाँ पे कार में बैठिए और आपके जैसे हाई स्टेटस वाले लोग ही यहाँ पे कार में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बंदे की पूरी फट गई होती है और उसको पता होगा जो पगानी होती है यहाँ पे 3000 मिलियन की होती है, और उसको यहाँ पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता क्योंकि ऐसा छोटा डिपार्टमेंट वाला बंदा है, इसके पास यहाँ पे इतनी बड़ी कार कहाँ से आई। और मैन कैट के पास जाते हुए कहता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, कैसा रहेगा हम दोनों यहाँ पे माउंटेन पे घूमने के लिए जाए और यहाँ पे हम बातें करें। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम यहाँ से मेरे से दूर रहो और तुम्हारा बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो मेरे साथ बात करने के लिए। और मैन कैरेक्टर कार लेकर चला जाता है। और यहाँ पे जो मिस जी होती है वो कहती है क्या सच में ये तुम्हारी कार है? तुम तो यहाँ पे एकदम छोटे एम्प्लॉय नहीं हो सेल्स डिपार्टमेंट में। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे कोई प्रिटेंड करना तो नहीं चाहता, पर मैं यहाँ पे सेकंड रिच जनरेशन से हूँ और बस मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और आप यहाँ पे मेरी पहले कस्टमर है तो फटाफट से यहाँ पे ऑर्डर को बुक कर दीजिए। तो वो सुन के जो मिस जी होती है वो कहते कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, चलो मैं यहाँ पे करके देखती हूँ। और यहाँ पे जो मिस जी होती है यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर देती है और मिस जी को जहाँ पे पहुँचना था मैन कैरेक्टर वहाँ लेके आ जाता है। और यहाँ पे जो मिस जी होती है वो कहती है कि मिस्टर लिन मैंने तुमको यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। और फिर अचानक से यहाँ पे सिस्टम लेडी आ जाती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे जो अपना पहला ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया है और आपको यहाँ पे ऑफिशियल पॉइंट मिले हैं और आपका जो करियर है वो 5% कंप्लीट हो चुका है, उसके बदले में आपको यहाँ पे 5000 मिलियन मिले हैं। तो वो सुन के जो मैन क्रिएटर होता है वो कहता है कि सच में 5000 मिलियन और बाबा यान का ड्राइवर बनना क्या इतना ज़्यादा अच्छा है, और क्या मैं यहाँ पे कोई सपना देख रहा हूँ? तो फिर हमको दूसरी साइड पेनिसुला होटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो पेनिसुला होटल है यहाँ पे 5 स्टार होटल है और वो यहाँ पे टॉप चाइना भी होटलों में आती है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम पे शीशी यू होता है, वो उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी कर सकती है और वेडिंग भी हो सकती है। और यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम यांग जिंग होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और तुमको पता है कि यहाँ पे एक प्राइवेट रूम के इधर से 80,000 है। और यहाँ पे जो सीसी लिंग होती है वो कहती है कि हाँ नहीं मैं यहाँ पे पहले तुमसे क्यों नहीं मिली। और यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है ये तो तुम्हारा यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो देख के जो सीसी लिंग होती है वो कहती है कि लिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे गरीब के साथ घूमना बिल्कुल भी नहीं चाहती, और क्या तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा पागल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं ऐसे छोटे होटलों में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तो वो सुन के जो यूंग सिंह होता है वो कहता है अच्छा छोटे होटल, अब इतना ज़्यादा भी प्रिटेंड मत करो, तुमको पता है यहाँ पे 5 स्टार होटल है और यहाँ पे सिर्फ स्टेटस वाले लोग भी आ सकते हैं, तुम्हारे से लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है सिक्योरिटी इसको यहाँ से बाहर फेंक दो, और तभी यहाँ पे सारे लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं। और यहाँ पे जो लिंग जिंग होता है वो कहता है अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी बचने वाले हो नहीं, जो सिक्योरिटी है तुमको यहाँ पे बाहर फेंक देगी। पर क्या जितने भी लोग आते हैं मैन कैरेक्टर को बो डाउन करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लिप यहाँ पे आ गए। और वो देखने के बाद दोनों लोगों की पूरी फट जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कहते हैं यहाँ पे एकदम बेकार सा बंदा था, एकदम छोटा सा सेल्समैन था, वही यहाँ पे ओनर कैसे हो सकता है पेनिसुला होटल का। और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहते हैं कि मिस्टर ली यहाँ पे फाइनली आ चुके, तो आप फटाफट से कॉन्फ्रेंस में चाहिए, मुझे आपको यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करना है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ चलो। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि होली सीट मैंने यहाँ पे सबसे रिच बंदे को यहाँ पे मिस कर दिया। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड है पे क्या करने वाली है। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।